राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भगवान के एक और भक्त की कथा, जिनका नाम है श्री धन्ना जी। श्री धन्ना जी भगवान के एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने एक साधारण से पत्थर में से भगवान को उत्पन्न कर दिया। तो आज हम जानेंगे श्री धन्ना जी की जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त धन्ना जी की भक्ति की हम सराहना करते हैं, जिनके खेतों में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा। एक बार जब इनके घर में वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिया, तो माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चलाने लगे, क्योंकि इनके पास बोने के लिए बीज नहीं था। जो इन्होंने बीज गेहूं का बोने के लिए रखा था वह इन्होंने वैष्णवों को खिला दिया था। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में बढ़िया गेहूं जमाए, इसलिए पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बड़ाई करने लगे। तब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति प्रत्यक्ष पाई। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मनाते हैं कि बिना बीज बोए ही गेहूं कैसे जमाए। तो आइए अब जानते हैं कि श्री धन्ना जी के मन में भगवत भक्ति का यह भाव कैसे आया। श्री धन्ना जी के बाल्यावस्था की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण इनके घर आए। वे ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहां आ गए और बोले कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए। मेरी भी श्री ठाकुर जी की सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने श्री धन्ना जी को बहुत समझाया कि अभी तुम बहुत छोटे हो, पर धन्ना जी नहीं माने। तो पंडित जी बाहर से कोई एक गोल पत्थर लाके धन्ना जी को दे दिया और कहा कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगे। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी नहीं खाया था। तब धन्ना जी को बहुत दुख हुआ। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पैर में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं माने और उन्होंने नहीं खाया, तो धन्ना जी भी अड़ गए कि जब तक आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी भगवान ने नहीं पाया तो यह भी उस दिन भूखे प्यासे रहे। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, इसलिए भगवान ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई और इन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे और अपने ठाकुर जी को भी साथ लेके जाते थे। वहां किसी पेड़ की छांव के नीचे भगवान को रखते और उनको अपने हाथों से भोग पवाते। भगवान भोग पाकर जितना भी छोड़ देते वही श्री धन्ना जी खाते। प्रीति की रीत कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह से करता है, इसलिए मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गाय रोज चराने को ले जाते। एक वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। तो इन्होंने श्री धन्ना जी से पूछा कि भगवान कहाँ है। तब श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गाय चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास ही नहीं हुआ। कारण यह था कि पंडित जी भी कई वर्षों से भगवान की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने इन्हें भी भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कराए। तब उन ब्राह्मण ने धन्ना जी की भक्ति को प्रणाम किया और कहा कि जो हम
इतने सालों से नहीं कर पाए वो धन्ना जी ने कुछ ही पल में कर दिया और ऐसा ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक दिन श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर आकर सब काम काज करते हुए भगवान की आराधना में लग गए और भगवान की सेवा करते हुए खूब दान पुण्य करने लगे। तो यह थी श्री धन्ना जी के जीवन की कुछ घटनाएं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। ऐसे ही और भक्त की कथाओं के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।